अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक ठाक हूँ और खैर आफियत से हूँ। और यहाँ पर जी हम वापस आ गए थे हॉस्पिटल से, अपने छोटे से बेबी को वापस लेके आ गए थे। और साहिवाल के अंदर इतना ज़्यादा मौसम जो है वो ख़राब हो रहा था, अचानक ही बस आंधी चल गई और समझ नहीं कि क्या हो गया। और इतनी तेज़ हमने फिर गाड़ी रोक ली थोड़ी देर के लिए कि आगे जाके दरख्त वगैरह होंगे तो कहीं मसला मसाइल ना हो, तो हम रास्ते में फ़िलहाल रुक जाते हैं, उसके बाद घर के लिए जाएंगे। और इसके अलावा आज मुझे जो है वो बाज़ार जाना था, कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैं अपनी सिस्टर और कज़न के साथ जो है मैं बाज़ार गई। यहाँ पर उनको कोई अपने मोबाइल के कवर्स वगैरह खरीदने थे, तो वो यहाँ पर सर्च कर रहे थे घंटा लगा के। तौबा, इतने ज़्यादा ऑप्शन थे कि वो उनको कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सा ले लें। खैर अल्लाह करके उन लोगों ने कुछ अपने मोबाइल के कवर्स लिए और मैं जो है अपने मोबाइल कवर नहीं लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुकी थी यहाँ दुबई से ही, टीमू से ही। और मैंने दिखाया होगा, किसी ने मेरी नहीं देखी वो वाली वीडियो तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे कवर थे, टीमू से मैंने मंगवाए थे। फिर उसके अलावा मुझे अपने लिए यहाँ पर कुछ शूज़ बाय करने थे। मैं सैंडल ढूंढ रही थी बड़े अरसे से, तो मैं स्टाइलो के जो सैंडल है वो अक्सर सॉफ्ट होते हैं और इंड्योर के भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पिछली दफ़ा मैं पंप्स लेके चली गई स्टाइलो के और तौबा उसने मुझे इतना ज़्यादा थकाया और पीछे से लगना शुरू हो गई। मैं सैंडल इसलिए प्रेफर करी हूँ क्योंकि जो दूसरी चप्पलें होती है ना इस टाइप की जो खुली होती हैं, वो जितनी मर्जी फैंसी आप ले लो ना, दुबई में आप उसके साथ वॉक नहीं कर सकते हो। दुबई में इतनी ज़्यादा वॉक होती है ना, आपको थोड़ा सा भी यहाँ से वहाँ जाना है तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो इसलिए या तो आपके बंद शूज़ हो या आपके पास इस तरह के सैंडल हो जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो और जो जिनका सोल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो, तो वही कामयाब रह सकता है। तो मैंने स्टाइलो से ये वाले पसंद किए, मुझे तकरीबन 3500 के या 3000 के मिले, तो बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट थे। और ये तकरीबन गर्मियाँ तो निकाल ही देंगे क्योंकि अभी जो है ना हम बहुत दूर दूर नहीं जाते हैं दुबई के अंदर, तो इसलिए मैं अपने स्केचर वाले शूज़ पहन के ज़्यादा नहीं जाती हूँ। और वैसे भी गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इसलिए मैं ये ले रही थी कि चलो थोड़ा बहुत जो ग्रॉसरी वगैरह करनी होती है, कहीं करीब जाना होता है ना, तो तब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी जो है वो स्केचर तो फिर है ही, उसके अलावा तो गुजारा नहीं दुबई के अंदर। अगर आप रहते हो और इस तरह के बंद शूज़ ना आपके पास हो तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं किया जा सकता। दुबई के अंदर बंद शूज़ की वैरायटी तो बहुत ही ज़्यादा और कंफर्टेबल भी है क्योंकि शायद वहाँ पे प्रेफरेंस यही है, लोग ज़्यादातर वही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस तरह के शूज़ जो है ना मुझे कहीं भी अच्छे से नहीं मिले वहाँ, और ना रीज़नेबल प्राइस में मिले और ना सॉफ्ट मिले। इसलिए मैंने सोचा हुआ था कि जब पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं तब ये लाजमी लूँगी और पाकिस्तान में भी यूज़ हो जाएंगे। खैर उसके बाद शाम को हम दोबारा बाज़ार आ गए क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी अपने लिए शर्ट्स लेनी थी, ऑफिस वाली शर्ट्स, तो वो देख रहे थे। और इसके अलावा कुछ जो है ना ट्राउज़र वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी परचेज़ करनी थी क्योंकि वहाँ दुबई के अंदर इनके रेट्स एक एक शर्ट के तौबा इतने ज़्यादा महंगे हैं, इतने ज़्यादा महंगे हैं। और जो पोलो शर्ट्स होती हैं और ट्राउज़र होती हैं वो भी बस हाथ नहीं लगाया जाता, इतने ज़्यादा महंगे हैं। वो यहाँ से पहले भी लेके गए थे और अभी भी एक दो लेके जाएंगे। खैर अल्लाह करेगा कि आगे इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं पड़ेगी क्योंकि हम कुछ और ही प्लान कर रहे हैं, लेकिन इंसान का प्लान कुछ और होता है और अल्लाह का कुछ और होता है। खैर इंसान अपनी कोशिश तो पूरी कर सकता है, बाकी अल्लाह की मर्जी। और इसलिए हमने जो है ना वो एक आधी शर्ट ही फ़िलहाल ले ली कि बहुत ज़्यादा नहीं खरीदते, बाकी जो दूसरे कपड़े हैं वो ज़्यादा खरीद देते हैं, जीन्स वगैरह और ट्राउज़र और जो मतलब वैसे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसलिए ऑफिस वाली शर्ट तो एक आधी ही ली। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट डिफरेंस है पाकिस्तान और दुबई की मार्केट के अंदर कपड़ों का। जो ये वाली शर्ट्स हैं वहाँ 80 और 100 दिरहम से सिर्फ ये वाली शर्ट जो है ना वो स्टार्ट मतलब नॉर्मल वाली जो होती हैं वो स्टार्ट होती हैं और उससे हाई रेंज पे ही जाती हैं। और पोलो शर्ट भी वहाँ पे तकरीबन 60 से लेके 100 के दरमियान और उससे ऊपर ही जाती हैं। कभी ऑफर लगी हो तो 100 से नीचे रहती हैं, वरना इतनी ज़्यादा इनके रेट्स हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से हालांकि ये सब ब्रांड्स की थी तो उसके बावजूद भी जो है ना बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर हमें यहाँ से मिल गई। तो काफ़ी सारे कपड़े फिर मेरे हस्बैंड ने ले लिए। अब देखें सारे हम लेके जाते हैं कपड़े साथ या कुछ यहाँ पर रख के जाते हैं या कुछ क्या सीन करते हैं, फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट। तो उसके अलावा जो है मैंने कहा कि आपने अपने लिए कपड़े खरीद लिए तो मैं क्यों ना पीछे रह जाऊं, तो मैं इसलिए मैंने कहा कि मैं तो खुद जाके खरीदूंगी। फिर मैंने वैसे अंदाज़ा लगाने के लिए मैं यहाँ पर इस मार्केट के अंदर आई, तो जो है ना ये वाली शर्ट्स मैं अक्सर दुबई के अंदर आपको दिखाती रहती हूँ। जो लॉन्ग शर्ट्स होती हैं, मैक्सी टाइप फ्रॉक टाइप होती हैं, वहाँ पर इनकी रेंज तकरीबन 80 से स्टार्ट होती हैं और सारी की सारी वो जो रेशमी सा कपड़ा होता है उसी की होती हैं। और यहाँ पर लॉन की शर्ट्स मैं देख रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी और रीजनेबल प्राइस में लगी हुई थी। और ये पोल्का डॉट आई थिंक है कोई ब्रांड, उसकी हैं ये शर्ट्स, तो इन्होंने ना अपने पास रखी हुई हैं वैसे। और जो वैसे इनकी वेबसाइट पे बहुत डिस्काउंट में लगी हुई थी, लेकिन यहाँ एक स्टॉक पड़ा हुआ था तो उन्होंने मुझे दिखाया, तो ये तकरीबन मुझे 2800-2900 के दरमियान ये वाली जो है ना पूरे पूरे फ्रॉक मैक्सी टाइप जो है वो मिल रहे थे। हालांकि ये दुबई के अंदर इनके रेट्स जो है ना वो 80 दिरहम से स्टार्ट होते हैं और वो भी बस उनके अपने मुताबिक ही बने हुए होते हैं। बहुत ज़्यादा लेंथ उनकी बहुत ज़्यादा होती है तो अक्सर पूरे भी नहीं आते, तो उनको बेहतर है कि यहाँ से बंदा लेके जाए। तो मैंने
मैंने मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने 3-4 जो है ना ये सिलेक्ट कर ली कि जो है ना लेके रख लेते, फिर ऐसे ऐसे यूज़ करते रहेंगे। ऊपर नीचे जो भी चीज़ इनकी खरीदनी पड़ी, दुपट्टा या टाइट्स वगैरह या जो भी, तो वो ऐसा ऐसा खरीदते रहेंगे। लेकिन ये इनका स्टफ़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, और कुछ लॉन की थी और कुछ बहुत ही एक मुलायम सा कपड़ा था उसकी थी। बस 3 से 4 शर्ट्स जो है वो मैंने यहाँ से बाई की बस। उसके बाद अपना हाथ रोक लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वजन का जो है ना वो फिर इशू हो जाना था लगेज के अंदर, क्योंकि जो लोग हैं ना शायद वो पेंट शर्ट्स पहनते हैं तो इतना ज़्यादा उनका वजन का इशू नहीं होता, पता नहीं हमारा इतना ज़्यादा क्यों हो जाता। थोड़ी सी चीज़ें रखो तो 1 मिनट में 30 kg हो जाता है। शायद दुपट्टों समेत मैं पूरे सूट रखती हूँ और कपड़े इस तरह पहनती हूँ, तो शायद मेरा कपड़ों का वजन बहुत ज़्यादा हो जाता होगा। कि मेरे हस्बैंड तो वो जीन्स और वो भी शलवार कमीज पहनते हैं, तो वो हो सकता है उसकी वजह से भी वेट ज़्यादा हो जाता होगा, क्योंकि लोगों के पास तो बहुत छोटे छोटे से बैग होते हैं और पता नहीं वो किस तरह मैनेज करते हैं इतना ज़्यादा स्टफ़, कपड़े और ये वो सब कुछ। खैर बाद में जब पाकिस्तान आएंगे तो वहाँ से दोबारा परचेज़ कर लेंगे, और इसके बाद जो है हम यहाँ से निकले कि कुछ हमें मेडिसिन वगैरह परचेज़ करनी थी, किसी ने मंगवाई थी बहुत ज़्यादा सारी, तो वो भी अभी हमें लेनी थी। और यहाँ पर हमारे रास्ते में बाइक ख़राब हो गई, अल्लाह जाने इसको क्या मसला हुआ, कोई पत्थर नीचे आ गया। इतनी ज़ोर की आवाज़ कर रही थी कि पूरा जो हर बंदा है ना वो मतवज्जो हो रहा था। तो फिर हमें किसी बंदे ने बताया कि यहाँ करीबी वर्कशॉप है, तो अब वहाँ से जाकर ना उस बंदे से सही करवा लें, इतना ज़्यादा इशू नहीं लग रहा, कोई पत्थर वगैरह फंस गए। तो उस बंदे ने 1 सेकंड के अंदर जो है ना वो हमें सही करके दे दिया, और बाजार जो है वो बिल्कुल बंद हो रहा था। लेकिन हमें डर था कि कहीं मेडिकल स्टोर भी बंद ना हो जाए, तो खैर वो तो बंद नहीं होता रात 12-1-2 बजे के करीब तक। तो हमने यहाँ से थोड़ा सा खाना लिया। पहले हमने सोचा था बैठ के खाएंगे यहाँ पर, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने कहा कि यहाँ से परचेज़ कर लेते, घर जाके खा लेंगे। और उसके बाद कुछ मेडिसिन वगैरह थी और कुछ ग्रॉसरी करनी थी मुझे। ग्रॉसरी मतलब कि जो चाय की पत्ती वगैरह होती है, और कुछ सवैयाँ वगैरह, कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें थोड़ी बहुत सी जो है ना वो हमें यहाँ से लेनी थी, जो वहाँ मुझे नहीं मिलती अच्छी। तो मिल तो जाती है लेकिन महंगी मिलती है, तो मैंने कहा यहीं से प्रेफर कर ली थी। थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह और सवैयाँ और ये जो चाय की पत्ती खास तौर पर सिर्फ मैं लेने आई थी, बाकी तो बस ऐसे ही शॉपिंग होगी। आज का कैसा व्लॉग लगा आपको मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आराम से सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।